नमस्कार। मैं आप सभी का एस्ट्रो मित्र के विरुष्ट की अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। शनि गोचर 29 मार्च 2025 जो कि शनि की जो अवस्था थी उस टाइम में अस्त अवस्था में थे और शनि का जो उदय काल 6 तारीख से प्रारंभ हो गया है और 9 तारीख तक जो है पूर्णतः उदय हो जाएगा। तो इस गोचर के प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। हालांकि शनिदेव मंदचाल ग्रह हैं, एक ही राशि के अंदर 2.5 साल तक रहते हैं। फिर भी उदय काल होते ही जो है गोचर में जो स्पष्टता आएगी उसका चर्चा वृतांत हम करेंगे मकर राशि के लिए। तो मकर राशि मित्रों जो 10 नंबर है, मकर लग्न और मकर राशि, ये शनिदेव की जो है राशि है और इस राशि के जो जातक होते हैं थोड़े से आलसी प्रवृत्ति के, इंट्रोवर्ट, एकाकी पसंद और साथ ही साथ में इन लोगों का जो है लाइमलाइट में ये नहीं रहते, ये जो है बिहाइंड द सीन काम करना पसंद करते हैं। और अगर ये फ्रंट में आएंगे भी तो इनके विरोधी इनको जो है इनके अगेंस्ट में इनका जो है विरोध में खड़े हो जाते हैं और इनके हिस्से का जो मान सम्मान टैलेंट उसको छीनने के लिए उठ खड़े होते हैं। तो इनके लिए जो है बिहाइंड द सीन काम करना ही अच्छा रहता है। ये किंग मेकर होते हैं, किंग बनते हैं तो दिक्कत हो जाती है। और ये राशि जो है स्ट्रगलर्स होते हैं, इस जाति के जातक जो होते हैं मकर राशि के जो हैं जातक जो है स्ट्रगलर्स आपको मिलेंगे। और अपने 25 और 30 साल के जो ज्योतिष के कार्य में जो मैंने मेहनत की है, जो भी स्टडी की है, उस आधार पे अगर आप कुंडली किसी की देखना चाहें तो आपको एक मैं मूल मंत्र दे रहा हूँ कि 10 नंबर किसी भी जातक की कुंडली में, चाहे लग्न कुंडली हो या चंद्र कुंडली हो, अगर 10 नंबर होगा तो उस जातक के जीवन में उस भाव से संबंधित समस्याएं होंगी ही होंगी। अगर 10 नंबर लग्न में है तो जातक पूरे जीवन हेल्थ इश्यूज, मान सम्मान के लिए स्ट्रगल करता रहेगा और व्यक्तित्व पर्सनैलिटी के लिए सारी उम्र जूझता रहेगा। तो अगर यही 10 नंबर धन भाव में हो तो परिवार संबंधी समस्याएं करेगा सबका ये, लेकिन यश इसको नहीं मिलेगा। मकर राशि या मकर लग्न के जातकों को एक चीज़ जो है बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए, नेकी कर दरिया में डाल। अगर इस मूल मंत्र को पकड़ के चलेंगे तो आपका जीवन आसान हो जाएगा, अन्यथा आप परेशान रहेंगे। यही 10 नंबर शनि कहीं भी हो
किसी भी अवस्था में हो, ये मैं आपको अलग चीज़ बता रहा हूँ। आपको ये वीडियो इस तरह का कोई आपको किसी वीडियो में नहीं मिला होगा। 10 नंबर, मैं शनि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भाव की बात कर रहा हूँ। जिस भाव में भी 10 नंबर होगा, लग्न में होगा तो लग्न संबंधी, मतलब लग्न, आपकी हेल्थ, आपका सोशल स्टेटस और आपकी पर्सनैलिटी, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स मैक्सिमम होंगे आपकी लाइफ में। प्रॉब्लम्स, शनि जो है करेक्शंस करवाते हैं। अगर प्रॉब्लम्स होंगे तो आप करेक्शंस करेंगे, वो करेक्शंस करेंगे तो आप मुसीबतों से बाहर निकलेंगे। तो बिना स्ट्रगल के तो वो ख़त्म होती नहीं चीज़ें। वही 10 नंबर आपके धन भाव में होगा, शनि कहीं भी हो। 10 नंबर अगर आपका जो है धन भाव में है तो परिवार, एंसेस्टर प्रॉपर्टी और वाणी संबंधित बोलेंगे ही नहीं है आप लोगों के सामने, सही बात सही गलत। इंट्रोवर्ट होते हैं, उसका लोग फ़ायदा उठाएंगे। यही अगर आपके 10 नंबर आपका तीसरे भाव में हो, पराक्रम भाव में, आप में आलस्य आ जाएगा, छोटे भाई बहनों से संबंध खराब कराएगा और मित्रों से धोखा, इस तरह की स्थितियां बनेंगी। चतुर्थ भाव में शनि कारक होते हैं, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में इनकी नीच राशि आती है। 10 नंबर अगर आपके चतुर्थ सुख भाव में है तो माता की हेल्थ इशू, माता से मतभेद, वाहन, प्रॉपर्टी वगैरह होगी, लेकिन आप उसका सुख नहीं भोग पाएंगे, घर में नहीं रह पाएंगे। आपकी इन चीज़ों का फ़ायदा दूसरे लोग उपभोग करेंगे और आप क्या कहते हैं सब कुछ होते हुए भी उपभोग नहीं कर पाएंगे। 5वें में 10 नंबर हो तो संतान से मतभेद, प्रेम संबंधों में जो है नीरसता आएगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाइए। छठे में कारक होते हैं, 10 नंबर अगर छठे भाव में है तो यहाँ पर शनिदेव जैसा कहते हैं, सब कहते हैं शत्रुहंता होता है। लेकिन मित्रों, शत्रुहंता तो होता है, लेकिन इतने शत्रु पैदा कर देगा वो आपके लिए समस्या है। शत्रु ऐसे पैदा होते हैं 10 नंबर में अगर षष्ठ भाव में हो, जैसे घास होती है इस तरह से शत्रु पैदा होते हैं। हालांकि ठीक है, वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, लेकिन शत्रु क्या कहते हैं, बहुत रोग ऋण रिपु के घर में होता है तो इसमें वृद्धि करते हैं। सप्तम भाव में दिशा बली हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर आपके वैराग्य में दिक्कत। अष्टम भाव में यहाँ कारक होते हैं, 10 नंबर अगर यहाँ पे है तो आप जॉब में स्ट्रगलिंग इतना रगड़ते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस इतने लो लेवल पे आ जाता है कि आप सफलता के लिए तरसते हैं। मेरा मतलब ये कहने का है पिछले 30 साल के एक्सपीरियंस से कि 10 नंबर जिस भी भाव में होगा, शनि किसी भाव में बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, कैसे भी बैठे हों, प्रॉब्लम आपके उस भाव से रिलेटेड होंगी। प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको अपनी लाइफ में करेक्शंस की ज़रूरत होगी। अब आते हैं मित्रों मूल जो है मुद्दे पर। तो गोचरीय अवस्था जो 29 मार्च 2025 को जो होगी, आपके पराक्रम भाव में होंगे और मकर
राशि वालों या लग्न वालों के लिए जो शनि देव होते हैं आपके जो है लग्न के और धन भाव के स्वामी होते हैं, वो धन भाव के स्वामी होकर आपके पराक्रम भाव में गोचर कर चुके हैं और अब वो जागृत अवस्था में धीरे धीरे पूर्णतः 9 अप्रैल 2025 को आ जाएंगे। तो इसका प्रभाव क्या होगा, इससे पहले कि हम आगे के प्रभाव बताएं, पिछले 2.5 साल में आपके साथ क्या हुआ वो मैं आपको थोड़ा सा वर्णन करना चाहता हूँ। अगर आप उससे सहमत हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इससे पहले शनिदेव जब मकर अपना मीन राशि में आए हैं, कुंभ में गोचर कर रहे थे, तो कुंभ में गोचर करने के उपरांत परिवार में कुछ समस्याएं, पैतृक संपत्ति के बारे में कुछ विवाद की स्थितियां और कुछ आपके जो है हेल्थ इश्यूज, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आपके रहे होंगे, क्योंकि 7.5 भी उतरती हुई थी और दृष्टियाँ भी अनुकूल नहीं थी। तो उतरता हुआ 7.5 का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, समस्याएं ज़्यादा रही हैं, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि में वैसे भी विष होता है और दृष्टि इनकी अनुकूल भी नहीं थी। तीसरे भाव से इन्होंने जो है आपके चतुर्थ भाव को देखा, सुख भाव को, तो आपका सुख चैन जो है बिल्कुल छीन लिया होगा। माता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम या माता से मतभेद की स्थितियाँ, प्रॉपर्टी वगैरह भी आपने कुछ अपने जो सौदे किए होंगे उसमें भी कुछ नुकसान हुआ होगा। भूमि भवन वाहन का कोई भी आपने अगर सौदा किया या कुछ हुआ, कुछ आपके साथ ऐसा धोखा हुआ पेपर्स में या टाइटल में जिसकी आपको उचित कीमत नहीं मिल पाई होगी। 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे थे, वो भी सूर्य के ऊपर दृष्टि, तो ये अष्टम भाव में पैतृक संपत्ति रिलेटेड पिता वगैरह से मतभेद की स्थितियाँ, हेल्थ इश्यूज, इस तरह की समस्याएं रही होंगी। और साथ ही साथ में लाभ भाव की जो दृष्टि मंगल पे थी, तो जो है मंगल भी जो है मित्र दृष्टि नहीं थी, तो लाभ आते आते रुके होंगे। बड़े भाई बहनों से मतभेद, मित्रों से मतभेद, इस तरह की स्थितियां रही होंगी। अगर ऐसा रहा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब शनिदेव जो है मीन राशि में गोचर कर गए हैं और शनि की 7.5 भी जो है आपसे उतर गई है, तो इसका क्या प्रभाव होगा उसका चर्चा बताएं। अब शनि आप में जो है थोड़ा सा आलस्य की कमी लाएंगे, पराक्रम में आपकी वृद्धि करेंगे। बीते टाइम में जो छोटे भाई या बहनों से कोई मतभेद की स्थितियां थी, वो अब वहाँ पे धीरे धीरे संबंध जो हैं आपके नॉर्मल होंगे। और इसी के साथ जब तीसरी दृष्टि से जो है पंचम भाव को देखेंगे, तो पंचम भाव को देखने से आपका जो है मित्र दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पे, तो संतान संबंधित जो कुछ या एजुकेशन संबंधित कोई आपके काम पेंडिंग थे, अब उनको गति मिलेगी। संतान से जो संबंध थोड़े से
मतभेद की स्थितियाँ थी या वो नॉर्मलाइज होंगी, या दूरी बनी हुई थी या वो नज़दीकियों में कन्वर्ट हो सकती है। इन्वेस्टमेंट वगैरह में लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। साथ ही साथ में 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, भाग्य भाव ये मित्र दृष्टि है, बुध की राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो जो आपके लंबे टाइम के काम रुके हुए थे, हायर एजुकेशन संबंधित, वीज़ा संबंधित, या कोई धार्मिक यात्राएं भी, लंबी धार्मिक यात्राएं वगैरह भी जा सकते हैं। फॉरेन रिलेटेड कोई आपके जो कार्य रुके हुए थे उसमें गति मिलेगी। और 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर। तो यहाँ पे अब जो खर्च आपके काबू से बाहर हो रहे थे, तो अब वहाँ पे विषम दृष्टि है, तो अब वहाँ पे थोड़ा सा खर्चों पे विराम लगेगा। एक्सपोर्ट संबंधित कामों में फ़ायदे की स्थितियाँ निर्मित होंगी। और कोई रोग या दवाई, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह जो है, वहाँ पे अब आपको हेल्थ इश्यूज भी आपके एड्रेस होंगे। तो इस तरह का जो है, ये जो शनि का गोचर 7.5 उतरने के बाद आप लोगों के लिए स्थितियों का निर्माण करेगा। और 9 अप्रैल 2025 से उदय काल में अब आपका जो कंफ्यूजन का जो स्टेटस था, माइंड में कंफ्यूजन था, वो क्लैरिटी आएगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा और चीज़ों में अब जो एक ठहराव सा आ गया था, अब उसमें गति मिलनी चालू होगी। तो मित्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें। आपके इस लाइक और क्या कहते हैं सब्सक्राइब करने से हमें वीडियो बनाने के लिए उत्साह मिलता है। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।